बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट किस तरह से अपनी मूवमेंट देगी, जिसमें गोल्ड, यूएस ऑयल और बीटीसी का फोरकास्ट करेंगे वीकली बेसिस के ऊपर। डेली का पिवट पॉइंट, वीकली और मंथली पिवट पॉइंट आप दोस्तों के साथ में शेयर अप करूँगा, जिसमें कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स होंगे लास्ट वीक के, वो भी आप दोस्तों के दरमियान रहेंगे। 3 डिफरेंट चार्ट और डिफरेंट स्टाइल के साथ जो एक एनालिसिस है तो आप दोस्तों के दरमियान रहेगा। फिर ट्रेंड लाइन, टर्निंग पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ से अपने पॉइंट को टर्न कर सकती है। दैन इसके साथ में एक एडिशनल जो चीज़ ऐड की जाएगी, इजाफी चीज़, अफेक्ट ऑफ वॉर। मार्केट में होने वाली राइट नाउ की जो एक सिचुएशन है कि अचानक से वॉर इफेक्ट हो जाना, वॉर इफेक्ट के बाद मार्केट ओनली वन साइडेड अपनी मूवमेंट देना। तो इस सिचुएशन के ऊपर जो मोस्टली जो ट्रेडर रहते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है तो वो इस कंडीशन के अंदर क्या करेगा। 2 ऑप्शंस होते हैं उनके पास, या तो स्टे वे द मार्केट से वो साइड पे रहने की कोशिश करते हैं, या सेकेंडली होता है कि अपने पूरे पोर्टफोलियो का यानी टोटल अपने कैपिटल का 10 से 20% उठा के वन साइडेड मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर अपना पूरा पोर्टफोलियो लेकर चलते हैं, यानी पोर्टफोलियो का 10 से 20%। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी इस तरह नहीं करेगा कि अपना 100% कैपिटल उठा के वॉर सिचुएशन के अंदर वो जंप इन करना स्टार्ट कर दे। साथ ही साथ बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कौन कौन सी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है इस पूरे हफ्ते के अंदर। फंडामेंटल न्यूज़ कौन कौन सी हैं, उनका क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट हो सकता है। गोल्ड और DXY के दरमियान जो कोलैबोरेशन रहेगी, इन दोनों के दरमियान जो एक मोमेंट रहेगी, वो आपके साथ शेयर अप करूँ। इसके साथ साथ जितनी भी अपडेट होती हैं मैं अपनी VIP कम्युनिटी के अंदर शेयर अप कर देता हूँ। सिंपली कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी रिकमेंडेड ब्रोकर और फुली जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाए। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। गोल्ड का इस टाइम पर राइट नाउ जो एक सपोर्ट एरिया और मजबूत जो एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, जिसमें एक ट्रेंड लाइन भी है, प्रॉपर्ली परफॉर्म किया, और प्रीवियस भी यही एक एरिया था जो आप दोस्तों को मैंने बताया था कि जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विडिटी प्रोवाइड हो रही थी, फेयर वैल्यू गैप का भी जो एक एरिया था D1 के ऊपर, अराउंड तकरीबन 23-31 से लेकर 23-37 के आसपास ये टोटल हमारी एज अ बाइंग का एरिया था। तो अभी भी इस पूरे हफ्ते के अंदर जो एक मेजर हमारे पास सपोर्ट रहेगी वो 23-29-30 मान लें, 23-30 से लेकर तो तकरीबन मैक्सिमम 23-37 के आसपास ही हमारे पास मेजर सपोर्ट है। मार्केट अगर अपनी इस मेजर सपोर्ट को ब्रेक करती है और ब्रेक डाउन करने के बाद एज लॉन्ग एज पॉसिबल फिर हमारी कोशिश रहेगी कि हम मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड। अगर कोई किसी किस्म का वार का इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं होता तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर रीटेस्ट के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को सेल देखेंगे, जिसमें करीब तरीन फर्स्ट एक और यानी सेकंड हमारे पास सपोर्ट रहेगी वो 2265 या 2265, 2267। तो यहाँ से मार्केट अपना दोबारा से रिवर्स अपसाइड मूवमेंट और ट्रेंड लाइन को देखते हुए वंस अगेन दोबारा 2300 के एरिया को आसपास या 2300 के आसपास अपना हाथ लगा के, तो वंस अगेन दोबारा इसी एरिया को अगर ब्रेक करती है तो नेक्स्ट 22-23 का एक मजबूत एरिया, एक मजबूत सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। पिवट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो डेली का पिवट पॉइंट 2369.9 यानी आप 2370 कह सकते हैं डेली का पिवट पॉइंट है। मार्केट राइट नाउ अभी भी अपने पिवट पॉइंट से बिलो जो है वो क्लोजिंग लेकर बैठी है। और वीकली अगर देखते हैं तो 2359.6 यानी 2360 आप कह सकते हैं, मार्केट अपने वीकली पिवट पॉइंट से भी नीचे है, और मंथली पिवट पॉइंट 2168 के आसपास। तो जब तक मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करती है, हमारे पास एज अ डिसीजन एरिया रहेगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर हम इसको डिसीजन एरिया मान के चलेंगे। तो जब तक मार्केट अपने इस एरिया से कुछ भी डिसाइड नहीं करता बिलो साइड, क्योंकि देखिए टेक्निकली अगर देखते हैं तो इस टाइम राइट नाउ जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो टेक्निकली जस्ट एंड जस्ट डिप लेवल के ऊपर लुकिंग फॉर बाय साइड आप देखेंगे। कुछ रिजल्ट्स थे लास्ट वीक के जो आप दोस्तों के साथ में शेयर अप कर देता हूँ। अराउंड मैंने बड़ा क्लियरली एक ऑप्शनल मार्क कर दिया था, और ये काफ़ी पुराना था। इसके ऊपर मैंने आपको टारगेट बताया था कि गोल्ड लाजमी अपना 2400-2600 मैक्सिमम हिट करेगा। और ये अपडेट जो है ये मैंने लास्ट वीक की क्लोजिंग के ऊपर की थी, पिछले से पिछले वीक। देन उसके बाद ईद, हॉलीडे, रेस्ट, नो एनालिसिस, नो अपडेट। बट मैंने एक प्रेडिक्ट आप दोस्तों को करके दे दिया था उस टाइम। राइट नाउ मार्केट तकरीबन करीब 2300 के आसपास चल रही थी, और एक आउटस्टैंडिंग जो है मार्केट ने रिजल्ट दिया। मज़ीद जो भी एक अपडेट होती है कम्युनिटी में आप दोस्तों के दरमियान में शेयर अप कर देता हूँ। दैन दोबारा एक बुलिश मोमेंटम का टारगेट था जिसमें 2410 का टारगेट, दैन 2418 मैक्सिमम। तो दोनों टारगेट हमारे हिटेड हुए 180 पिप अराउंड, बिल्कुल स्मूथली जो है मार्केट ने अपना हिट टॉप किया। टोटल जो एक आउटपुट गेन हुई थी अराउंड 260 पिप। तो देन उसके बाद मैंने एक चीज़ आप दोस्तों को बताई थी बड़ी क्लियरली,
और लिख के भी दी थी छुट्टी। छुट्टी का मतलब होता है नो मोर ट्रेड। अराउंड 24-18 तक मार्केट थी, तो मैंने आपको बोला था नो मोर ट्रेड, यानी अब आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। तो वही एरिया मार्केट तकरीबन 24-31 से डंप हुई, तो मैक्सिमम जितना भी एक रिवर्सल था, ईच एंड एवरी रिवर्स या रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल एग्जैक्टली अपने पिवट पॉइंट तक, जो कि 23.60 का था। तो बहुत सारे दोस्त जो कम्युनिटी के अंदर स्टक हो चुके थे अपनी पोजीशंस के ऊपर, तो एक अच्छी पोजीशन के बाद आउटस्टैंडिंग रिजल्ट और निकल गए हैं, अच्छी बात। माशाल्लाह आप दोस्तों के रिजल्ट देखें, अच्छा लगा कि आप एतमाद करते हैं, हिम्मत करके सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ये फाइनली एक मैंने डंडा लगा दिया था ट्रेंड लाइन अराउंड तकरीबन 23-39 के आसपास। जब तक मार्केट 1 से नीचे क्लोजिंग नहीं करती, तो प्रॉपर मैंने आपको सेटअप दे दिया था कि 23-31 और 23-37 हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है बाई साइड के ऊपर। फील फ्री होती है वो आप यहाँ से अपना बाय करें। तो अर्ली मॉर्निंग में मैंने एक चीज़ आपको बता दी थी कि गोल्ड आज के दिन कम से कम 500-600 पिप अपना लाजमी मूव करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली 970 पिप अराउंड मार्केट ने अपनी मूव। उससे पहले फाइनली एक मूव जो थी मार्केट की 23-43 के आसपास जब मार्केट थी, तो मैंने क्लियरली आप दोस्तों को बता दिया था कि प्रॉपरली एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। जितना भी रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड आप देखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन या अपडेट हैं वो आपको इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल होती रहे। बाकी कोशिश करें कि जो भी एक लाइव सेशंस हैं चैनल पे चले जाएं, लाइव के ऊपर एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। सीखना आपने खुद है, मेहनत आपने खुद करनी है, कोशिश आपने करनी है। मेरी तरफ से जितना हो पाया मैं आप दोस्तों के दरमियान रहता हूँ। सिग्नल के चक्कर से बाहर निकलें, कोशिश करें कि सेटअप किस तरह ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से आप अपना एक माइनर सेटअप ड्रॉ कर दें। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बताई हुई हैं। तो हल्का फुल्का सेटअप 2 से 5% वाला डेली का बना लिया करें, मार्केट से लें, मार्केट से लेकर छुट्टी किया करें। तो चैनल के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं, पैरेलल चैनल भी ड्रॉ करते हैं, तो एग्जैक्टली हमारे पास 23-21 यानी एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मैक्सिमम जो एक डिप एरिया है 23-19 या 23-21 के आसपास का जो एक एरिया है, तो यहीं से मार्केट अगर अपना डिसीजन करती है तो ये हमारे पास ऐसा डिसीजन एरिया रहेगा। लाइक अगर मार्केट 23-15 या 23-10 के आसपास अपनी क्लोजिंग लेती है, तो ईच एंड एवरी टॉप जो एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल, जिसमें मेजर हमारे पास जो एक ट्रेंड लाइन और एक एरिया रहेगा वो 22-14 से लेकर 22-15 तक है। यानी मार्केट अपना कम से कम 1000 पिप का मूव यहाँ से ईजिली, यानी $100 की मूव यहाँ से ईजिली दे सकती है। अब बात करते हैं जी ऑयल की। ऑयल का इस टाइम पे टॉप हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया जो है 86.6 से लेकर मैक्सिमम जो है वो 87.1। तो ये ऑयल के ऊपर एज अ डिसीजन एरिया। मार्केट जब तक इस लेवल को प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं करती, आप ऑयल को अपसाइड द मोमेंट या बुलिश मोमेंटम नहीं देखेंगे। जिसमें कोलैबोरेशन विद सपोर्ट हमारे पास नियरेस्ट जो है वो 84.1 की है। 84.1 की सपोर्ट के साथ जो वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट करेगी मार्केट को अराउंड 82.7 82.8 के आसपास मार्केट को ये एरिया सपोर्ट करेगा। तो 82 के ब्रेक के बाद, यानी अगर 82 ब्रेक करता है तो 82 के ब्रेक के बाद एज लॉन्ग एज पॉसिबल हमारे पास जो सेल साइड के ऊपर फर्दर लेवल बनेंगे 79.8 और 79.1 के आसपास ये हमारे पास सपोर्टिव एरिया बनेगा। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी अपने 3 मेजर एरियाज़ के ऊपर इस टाइम पर राइट नाउ परफॉर्म कर रहा है, जिसमें जो मिडल एरिया रहेगा बीटीसी का 64 के आसपास है, यानी $64,000 के आसपास इसका मिडल एरिया है। दैन टॉप एरिया की अगर बात करते हैं यानी रेजिस्टेंस की, तो 69,000 के आसपास मार्केट का एज टॉप रेजिस्टेंस एरिया। बॉटम एरिया की बात करें तो 59, यानी हर ऊपर और नीचे वाले एरिया के दरमियान जो एक डिफरेंस रहेगा $5,000 से लेकर नेक्स्ट फर्दर $6,000 के इन बिटवीन बीटीसी अपना परफॉर्म कर रहा है। बीटीसी के हेलविन की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5 दिन और 1 घंटा रह चुका है। एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के अंदर, यानी 19 अप्रैल को बीटीसी का हेलविन सीज़न है, और हेलविन के 1.5 या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर एक बुल रन आता है क्रिप्टो के अंदर। जो कि बुल रन से पहले हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बुल रन से पहले मार्केट को एक दफ़ा डाउन ज़रूर किया जाएगा। तो जब मार्केट को डाउन किया जाता है तो बुल रन के आने से पहले कोशिश किया अपने पोर्टफोलियो का जो स्केड्यूल है उसको टाइट रखा करें। आपका जितना भी टोटल एक पोर्टफोलियो है उसका जो ब्रिजिंग लेवल होना चाहिए वो 3 to 5% होना चाहिए। बाकी जो मेजर एरिया ऑलरेडी मैंने आप दोस्तों को बता दिए हैं। एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करती भी है, ब्रेक डाउन करती भी है, तो मज़ीद मार्केट को एक लेवल यानी 59,000 का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो दैन नेक्स्ट जो है अराउंड तकरीबन 48 to 50 यानी 48,000 से $50,000 के आसपास जो है मार्केट अपना एक पाथ मुकम्मल करते हुए वंस अगेन दोबारा अप साइड अपना मूवमेंट करेगी। बट इस टाइम पे राइट नाउ मार्केट अपनी जिस भी एरिया के ऊपर चल रही है एक प्रॉपरली
स्ट्रांगली परफॉर्मेंस है। अगर ऑल्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली ऑल्ट तो अपना कम से कम जो है 30-40 इवन 50% जो है वो अपना वैल्यू डाउन करेंगे, डी वैल्यू होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर से एक अच्छा खासा इफेक्ट ऑफ वॉर की अगर बात करें लाइक ईरान और ईरान के साथ में अगर इसराइल की, तो दोनों की आपस में जो वॉर की एक सिचुएशन है, उस वॉर की सिचुएशन को देखते हुए मतलब जितनी भी एक न्यूज़ हैं, तो न्यूज़ क्या करती हैं ये अपने माइंडसेट में रखिएगा कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, बिग वेल्स कह लें, बिग शॉक कह लें, तो इन्होंने सिंपली क्या करना होता है कि मार्केट में एक मैनिपुलेशन थोड़ी सी बनानी होती है, एक माइंडसेट बनाना होता है लोगों का। ऑलरेडी लास्ट भी अगर आप कम्युनिटी में ज्वाइन हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैक्सिमम 24-18 तक का हमारा टेक प्रॉफिट था, अराउंड 23-92 23-90 के आसपास हमारी पोजीशन थी बाय साइड की। एग्जैक्टली ये एरिया था जहाँ से हमारी बाइंग थी, जिसमें फ़र्स्ट जो टेक प्रॉफिट का एरिया था वो 24-4, देन 24-10 और एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल 24-18। देन 24-18 के बाद मैंने आप दोस्तों को बोला था छुट्टी। तो छुट्टी का मतलब यही होता है कि मार्केट अपना एक मोमेंटम लेकर चल रही है, यानी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल लेवल को मार्केट डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करती है, क्योंकि जितना भी रिटेलर होगा वो देख रहा है कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। देन हर आने वाले डिप के ऊपर उनकी कोशिश होती है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड, वो लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि मार्केट अपना आप ज़रूर दिखाती है, यानी 24-31 से लेकर मैक्सिमम मार्केट का जो एक फॉल डाउन था अराउंड 1000 पिप, आप इजीली कह सकते हैं 970,000 पिप मार्केट ने अपना रिवर्स डाउन किया। तो यही एरिया था, मैंने आप दोस्तों को बताया कि अगर कोई किसी भी सिचुएशन बाय साइड पे भी अगर स्टक है तो इस पोजीशन को मिस ना करें और इस पोजीशन के ऊपर से आप मार्टिंगेल करते हुए यहाँ से एग्जिट आउट कर दें। अब बात करते हैं गैप अप के ऊपर, क्या मार्केट गैप पे ओपन होगी? अगर तो इफेक्ट इसी तरह रहता है, इफेक्ट का जो एक इम्पैक्ट है वो अगर रिवर्स नहीं होता और 2 दिन की जो क्लोजिंग है, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी फॉरकास्ट करता हूँ तो मैं संडे के दिन या हाफ डे गुजरने के बाद या तकरीबन नाइट में ही करता हूँ, ताकि आने वाली जितनी भी न्यूज़ हैं या मार्केट में होने वाला जो भी एक इम्पैक्ट या इफेक्ट है, तो प्रॉपर उसको कैलकुलेट करने के बाद आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप किया जाए। सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाली जो न्यूज़ हैं, मंडे के दिन अगर देखते हैं कोर रिटेल सेल के अकॉर्डिंग है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और रिटेल सेल, तो ये एक मेजर न्यूज़ हैं जो कि न्यूयॉर्क सेशन 5:30 के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी। दैन 7 बजे जो है बिजनेस इन्वेंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, यानी लो इम्पैक्ट न्यूज़ आप कह सकते हैं, बिल्कुल माइनर न्यूज़ हैं, बट मार्केट को इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट रहेगा। नेक्स्ट डे की अगर बात करें, मंगल के दिन 5:30 के ऊपर इवनिंग टाइम यानी शाम के टाइम पे कैनेडियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ हैं और इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी इसका एक अच्छा खासा होगा, मार्केट पे इम्पैक्ट रहेगा, जिसमें सीपीआई की न्यूज़ है और देन इसी तरह मीडियन सीपी, ट्रिम्ड सीपीआई, ये कॉमन न्यूज़ हैं। देन 6 बजे के टाइम पे एफओएमसी मेंबर जो स्पीक्स के अकॉर्डिंग होने वाले जो भी एक उतार चढ़ाव और नंबर रहे, वो आप दोस्तों के दरमियान में लाइवली कम्युनिटी के अंदर शेयर अप कर दूँगा। मज़ीद आगे आते हैं, रात को 10:15 के ऊपर फेड चेयर पॉल की स्पीच है और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है मंगल के दिन, क्योंकि अफेक्ट ऑफ वॉर और जितनी भी है तमाम जो भी एक चीज़ें। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट जो भी फॉरेक्स के ऊपर होने वाला उतार चढ़ाव होता है ये फुली प्लान्ड होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में होने वाली न्यूज़, मार्केट में होने वाला वॉर इम्पैक्ट या अफेक्ट मार्केट हिल नहीं रही होती। एक मेजर न्यूज़, सर्टन मेजर न्यूज़ तक मार्केट अपने आप को होल्ड अप करती है और वेट करवाती है। तो नेक्स्ट मार्केट टोटल जो है वो अपना एक प्लान करके चल रही होती है, तो उस प्लानिंग के अंदर मोस्टली बहुत सारे लोग जो है वो स्टक हो जाते हैं। मज़ीद आगे आते हैं बुध के दिन, तो बुध के दिन होने वाली जितनी भी न्यूज़ हैं लो इम्पैक्ट अपना इम्पैक्ट करेंगी। और नेक्स्ट डे अगर जुमरात के दिन की बात करते हैं तो 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तकरीबन मोस्टली जो है पॉजिटिव भी होती है और डॉलर के हक में बेटर ऑप्शन हो। दैन जुमरात के ही दिन एग्जाइटिंग होम सेल्स के अकॉर्डिंग 7 बजे की न्यूज़ है और मतलब सारा दिन जो है आप कह सकते हैं 8 बजे तक हल्का फुल्का जो है वो न्यूज़ अपनी लो इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट जो है स्लोली जो है न्यूज़ वो अपना करती रहेंगी। बट एक बात याद रखनी है, रात के टाइम पे होने वाली जो एक न्यूज़ है 2:30 के ऊपर AM है, लाइक 2 बजे अगर मार्केट ऑफ होती है तो ठीक आधे घंटे बाद FOMC मेंबर मास्टर स्पीक्स है, उसका होने वाला जो एक इम्पैक्ट और इफेक्ट है ओपनिंग मार्केट के ठीक फ़ौरन बाद आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। मज़ीद चलते हैं जी फ्राइडे के दिन, लास्ट डे। तो फ्राइडे के दिन कोई किसी किस्म की इतनी मतलब हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। 2:45 वंस अगेन दोबारा मॉर्निंग मार्केट ओपनिंग से 15 मिनट पहले
तो FOMC मेंबर जो है वो बॉस्टिक स्पीक्स है, जिसके नंबर और जिसका जो एक उतार चढ़ाव है वो आपके सामने मार्केट ओपनिंग के ऊपर इम्पैक्ट और इफेक्ट नज़र आएगा। बाकी जो भी एक मूवमेंट रहेगी कोशिश कीजिएगा कि ये लेवल जैसे ही अगर ब्रेक डाउन करता है तो दैन ईच एंड एवरी टॉप, अगर वॉर इफेक्ट नहीं है, वॉर इफेक्ट होने या ना होने के पीछे दो रीजंस होते हैं। एक मेजर रीज़न ये होता है कि अक्सर जब भी मार्केट ऑफ होती है तो मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूँ, कोशिश किया करें कि आप अपना डैशबोर्ड क्लियर करके सोएं। कोई पता नहीं कि वॉर इफेक्ट या उसका होने वाला इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर नेगेटिव रोल प्ले करेगा या पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। तो बेटर ऑप्शन होता है कि अपना डैशबोर्ड क्लियर करके दैन अपने 2 दिन की हॉलीडेज़ को एंजॉय किया। DXY की अगर बात करते हैं तो डेली का जो पिवट है 105.78 के आसपास है, और देन इसी तरह वीकली पिवट जो है वो 105.3 के आसपास है। मार्केट अपने पिवट से अबव क्लोजिंग, आप इसी एरिया को मानेंगे। जब तक मार्केट अपने इस एरिया से बिलो क्लोजिंग नहीं करती DXY की, देन अपसाइड द मूवमेंट रहेगा और DXY खुद को यानी डॉलर जो है खुद को स्ट्रॉन्ग रखेगा। तो बाकी जितनी भी एक अपडेट होगी वो आप दोस्तों को कम्युनिटी के अंदर वक्तन फ़वक्तन में अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।